ईरान में खुला कयामत का नया दरवाजा। इजराइल के हजारों जासूस ईरान के शिकंजे में। अब यूरोप ऑन करेगा न्यूक्लियर बटन। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर है। किसी भी वक्त यहाँ नई जंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी उसे और पूरे पश्चिम एशिया को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये गलती है 21,000 इजरायली जासूसों की गिरफ्तारी की। ये गलती है इजराइल को सीधा चैलेंज करने की। ये गलती है यूरोप की 3 बड़ी ताकतों से टकराने की। और इसका अंजाम ईरान के लिए किसी बड़े खतरे के अलार्म से कम नहीं है। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि जासूसों की गिरफ्तारी वाली कहानी आखिर है क्या, और ईरान की इस एक्शन का असर क्या हो सकता है। दरअसल खुफिया सूत्रों के मुताबिक 13 जून से 24 जून तक यानी 12 दिन चली उस जंग के दौरान ईरान की तरफ से संदिग्धों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें हजारों लोगों को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। ईरानी गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन देश भर के 31 प्रांतों में चला। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां राजधानी तेहरान, तबरीज और मशहद में हुई। 21,000 में से 261 पर सीधे सीधे जासूसी के आरोप लगे। ईरान का दावा है कि इनमें से ज्यादातर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने सैन्य ठिकानों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सरकारी इमारतों के गुप्त वीडियो और तस्वीरें विदेशी नेटवर्क को भेजी। 2,774 अफगान नागरिक भी हिरासत में हैं। ईरान का कहना है कि इनमें से कुछ को इजराइल ने फील्ड एजेंट के तौर पर भर्ती किया था। बाकी हजारों लोग अवैध फिल्मांकन, साइबर फ्रॉड और फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पकड़े गए। ईरानी सुरक्षा बलों ने 1,000 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए, शहरों और बॉर्डर इलाकों में ड्रोन से निगरानी की, जिसका असर यह हुआ कि लोगों से मिली टिप्स यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन में 40% तक इजाफा हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी गूंज 23 जून को सुनाई दी, जब तेहरान की कुख्यात एवन जेल पर इजराइल के कथित हवाई हमले में 80 से ज्यादा कैदियों की मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे संभावित युद्ध अपराध कहा, जबकि ईरान का आरोप है कि इजराइल सबूत मिटाना चाहता है। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह हमला अब एक नया विवाद बन गया है। यही से कहानी मोड़ लेती है यूरोप की ओर। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जिन्हें E3 कहा जाता है, इन देशों ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। शर्त साफ है, अगस्त के अंत तक परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बातचीत पर लौटो, वरना संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक सेक्शन फिर से लागू होंगे। स्नैपबैक सेक्शन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वो हथियार जो 2015 के ईरान परमाणु समझौते में जोड़ा गया था। अगर किसी भी पक्ष को लगे कि ईरान ने समझौते की शर्तें तोड़ी हैं, बिना किसी वीटो के पुराने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अपने आप वापस लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है हथियारों की बिक्री पर रोक, वित्तीय लेन देन पर पाबंदी, तेल निर्यात लगभग ठप। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने इसी का अल्टीमेटम दिया है। अगर अगस्त तक ईरान पीछे नहीं हटा तो स्नैपबैक चालू हो जाएगा और तेहरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शिकंजे पे कस जाएगी, चौपट हो जाएगी। ईरान ने इसे गैर कानूनी बताया और पलटवार की धमकी तक दे डाली है। अगर ऐसा हुआ तो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि ईरान के पास फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय रोक नहीं रहेगी। वो हथियार स्तर का यूरेनियम बनाने की ओर बढ़ सकता है। IAEA की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास पहले से 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% से बस एक कदम दूर है।